हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th की एक बहुत ही शानदार पोम चाइल्डहुड, जिसे पढ़ने के बाद में आप लोगों को नॉस्टैल्जिक फील होने लग जाएगा। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं पोम स्टार्ट, जिसका टाइटल है चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नैटन। अच्छा, पोम की स्टार्टिंग से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। पोम के पोएटिक डिवाइस भी हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखना। When did my childhood go? So यहाँ पे पोइट बोलता है मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? Ceased मतलब होता है बंद होना। क्या ये उस दिन चला गया था जब मैं 11 साल का होना बंद हो गया था? मतलब जैसे ही मैंने 12th ईयर में एंट्री ली थी, जैसे ही मेरा 11th बर्थडे कंप्लीट हुआ था, 12th स्टार्ट हुआ था, क्या मेरा चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन तब चला गया था? Was it the time I realized that hell and heaven? क्या ये उस समय चला गया? क्या ये वो टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी? वो हमारी जियोग्राफी पे नहीं है, यानी हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क इस धरती पे कभी पाए ही नहीं जाते, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में। क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड चला गया था, मतलब जब मैं थोड़ा सा समझदार हो गया था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए वो जब इस धरती पे ही नहीं है तो मतलब वो कहीं हो भी नहीं सकते। Was that the day? क्या वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया? मतलब फर्स्ट स्टैंजा में पोइट बोलता है क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मैं 11 साल का होना बंद हो गया, मतलब जैसे मैंने 12th ईयर में एंट्री मारी। क्या ये तब चला गया जब मुझे ये रियलाइज हुआ, मतलब जब मुझ में इतनी मैच्योरिटी आई कि मैं ये समझ पाया कि हेल और हेवन तो जियोग्राफी पे है ही नहीं, मतलब हमारी अर्थ पे है ही नहीं, और इसलिए ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में कहीं पे फिजिकल प्लेस हो ही नहीं सकती। तो क्या वो दिन था? When did my childhood go? मेरा चाइल्डहुड कब चला गया? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? क्या ये वो टाइम था जब मुझे ये रियलाइज हुआ, जब मैंने ये रियलाइज किया कि एडल्ट्स बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसा वो दिखा करते थे मुझे, जैसा मैं उन्हें समझा करता था। They talked of love and preached of love. अभी तक मैं उन्हें क्या समझा करता था कि जितने भी एडल्ट्स होते हैं वो हमेशा प्यार भरी बातें करते हैं, हमेशा प्यार के बारे में उपदेश देते हैं, क्योंकि अभी तक पोइट का सामना एडल्ट में किससे हुआ था? उसके पेरेंट्स से, उसके सारे रिलेटिव से। तो वो सारे लोग बच्चों को तो प्यार ही करते हैं ना, लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन एडल्ट तो वो होते हैं जो इतना लविंगली एक्ट करते ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार के बारे में उपदेश देते हैं, लेकिन प्यार से कभी पेश नहीं आते। वॉज दैट द डे? क्या वो दिन था? सेकेंड स्टैंजा में पोइट बोलता है क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि एडल्ट्स जैसा दिखते थे मुझे वैसे वो कभी नहीं होते। वो हमेशा प्यार भरी बातें करते थे, प्यार के बारे में उपदेश देते थे, लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि उनका प्यार सिर्फ एक धोखा था, वो सिर्फ एक दिखावा था, वो इतना लविंगली एक्ट तो नहीं करते। क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये तब चला गया जब मैंने ये देखा कि मेरा माइंड सच में मेरा ही था, मतलब जब मैं अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने लग गया था। टू यूज विच एवर वे आई चूज, और जब मैं अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को जैसे मैं चाहूँ यूज कर सकता था। क्योंकि इससे पहले तो बच्चे जो होते हैं वो कपड़े भी अपने मम्मी पापा की पसंद के पहनते हैं, खाना भी उन्हीं की पसंद के खाते हैं, जहां उन्हें जाना होता है पिकनिक पे तो मम्मी पापा जहां ले जाते हैं वहीं पे जाते हैं, मतलब अपने माइंड को वो यूज ही नहीं करते। तो क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मैंने देखा कि मेरा माइंड मेरा ही है और इसे जिस तरीके से मैं चाहूं उस तरीके से यूज कर सकता हूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं अब उन थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं जो दूसरे लोगों की नहीं है। मतलब बचपन में तो जो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, और उससे अलावा हम कुछ सोचते भी नहीं है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ऑन एंड माइन अलोन। तो क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मुझे लगा, मैंने रियलाइज किया कि मैं उन थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं जो दूसरे लोगों की नहीं है, मेरी खुद की है और सिर्फ मेरे अकेले की, यानी अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। क्या बचपन मेरा तब चला गया? वॉज दैट द डे? क्या वो दिन था? अच्छा, अभी तक तो पोइट भाई साहब बड़े परेशान थे कि इनका बचपन कब चला गया। अब ये बोल रहे हैं मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। क्या ये किसी भूल भुलैया में चला गया, मतलब क्या ये किसी ऐसी जगह पे चला गया जहां से ये कभी वापस ही नहीं आ सकता। फॉरगॉटन मतलब भूली हुई जगह, यानी वो जगह जो अब कभी वापस नहीं आ सकती। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस।
मुझे लगता है कि शायद मेरा बचपन किसी बच्चे के फेस में छुप गया है। अब यहाँ पे इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है, ध्यान से समझना। बच्चे के फेस में कैसे हिडन है? जैसे मैं किसी बच्चे के फेस को देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है अपना खुद का बचपन। जैसे ही मैं किसी बच्चे की हरकतों को देखता हूँ, जब वो बच्चा अलग अलग हरकतें करता है अजीब अजीब, तो मुझे अपना बचपन भी याद आ जाता है। होता ही है ना हम लोगों के साथ कि जब भी हम लोग मेले में जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ में, अभी अगर हम लोग किसी बच्चे को देखते हैं जो मेले में जा रहा है तो हमें अपना वो बचपन याद आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा बचपन अभी कहीं गया नहीं है, बल्कि वो छुप गया है किसी इन्फेंट के फेस में, किसी छोटे बच्चे के फेस में, क्योंकि उसे देखते ही मेरा बचपन याद आने लग जाता है। दैट्स ऑल आई नो, और मुझे बस इतना ही पता है। तो इसी के साथ ये पोम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब बिना देरी के हम लोग पोएटिक डिवाइस भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टर्स दे देना। जैसे चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया गया है, चाइल्डहुड यानी बचपन। क्या बोला गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी भूली हुई जगह पे चला गया। तो जाने का काम तो पर्सन करता है, लेकिन चाइल्डहुड को ये क्वालिफिकेशन दे दी, ये स्पेसिफिकेशन दे दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक दे दिया। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है जब भी कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट होता है। जैसे हेल एंड हेवन में एच रिपीट हो रहा है, वॉज द डे यहाँ पे टी साउंड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है जब भी कॉन्सोनेंट लेटर किसी भी वर्ड के एकदम बिगिनिंग में रिपीट होता है तो उसे अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे हेल एंड हेवन में एच रिपीट हो रहा है, वॉज द डे में टी रिपीट हो रहा है, वॉज इट वेन इसमें डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, माई माइंड में एम रिपीट हो रहा है। सो ये अलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस वो पोएटिक डिवाइस होती है जो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग या फिर ऑपोजिट आइडियाज को एक साथ रखती है। जैसे हेल और हेवन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ये एंटीथेसिस हो गया। नेक्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब होता है, नेक्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट होता है जब भी एक लाइन से हम दूसरी लाइन पे शिफ्ट करते हैं बिना किसी पंक्चुएशन के, तो उसे हम इंजैममेंट बोलते हैं। जैसे वॉज एट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। यहाँ पे देखिए नॉट के बाद में आप लोगों को कोई भी पंक्चुएशन नहीं दिख रहा, डायरेक्ट हम दूसरी लाइन में शिफ्ट हो गए, तो ये इंजैममेंट है। फिर आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन के नाम से पता चल रहा है जब भी एक वर्ड या फिर एक फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है किसी भी लाइन में, किसी भी स्टैंजा में। जैसे वॉज इट द डे, वॉज इट द टाइम, तो वॉज इट द ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसी के साथ हमारी ये पोम भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एकदम फ्री है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी अपलोड की जाती है। चलिए मिलते हैं और किसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।